नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। तो आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं। वाइटॉक कैपिटल म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ वाइटॉक कैपिटल डिजिटल भारत फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज में। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 20 सितंबर 2024 को, क्लोज होने वाला है 4 अक्टूबर 2024 को। और इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने से आपको 10 रुपये एनएवी के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये सेक्टोरियल फंड है और ये इन्वेस्ट करने वाला है डिजिटल सेक्टर में, यानी कि ब्रॉडली उसे कह सकते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में। और खास करके यहाँ पर भारत के डिजिटल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो भारत के डिजिटल सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर कुछ सब सेगमेंट है, जैसे कि आईटी सर्विसेज, कंसल्टेंसी एंड आउटसोर्सिंग एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट इनेबल सर्विसेज जैसे कि ई कॉमर्स, फिनटेक, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स वगैरह, न्यू एज बिजनेस, आईटी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंटिटीज, engineering research and development firms, telecommunication, electronics, semiconductor and industrial tech, media and media infrastructure। ये हैं डिजिटल सेक्टर, डिजिटल थीम के सब सेगमेंट्स। और टेक्नोलॉजी थीम की इफेक्ट बाकी दूसरे सेक्टर पर भी होती है, जैसे कि BFSI, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, टेलीकॉम, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स एंड हेल्थ केयर एंड फार्मा। तो दोस्तों, डिजिटल यानी कि टेक्नोलॉजी सेक्टर उसके सब सेगमेंट के साथ साथ इतने प्रकार के सेक्टर्स को भी इफेक्ट करता है। दुनिया की अगर टॉप 10 कंपनीज की बात करें तो उसमें से 7 कंपनीज टेक्नोलॉजी सेक्टर से है। 2004 में सिर्फ एक कंपनी थी, माइक्रोसॉफ्ट। 2014 में ये 3 कंपनीज थी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अल्फाबेट। और 2024 में ये 7 कंपनीज हैं। तो ये है टेक्नोलॉजी सेक्टर का पेनिट्रेशन। लेकिन भारत में ये पेनिट्रेशन अभी बहुत कम है। भारत की टॉप 10 कंपनीज में से सिर्फ 2 कंपनीज TCS एंड इन्फोसिस टॉप 10 में शामिल है। तो मतलब भारत के आईटी सेक्टर में, भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर काफी सारा ग्रोथ पोटेंशियल बाकी है। और उसके लिए निफ्टी में एक इंडेक्स है, निफ्टी IT टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसकी कंपैरिजन हम करेंगे निफ्टी 50 और निफ्टी 500 के साथ। तो 2004 से लेकर 2024 तक की निफ्टी IT, निफ्टी 50 और निफ्टी 500 की पिछले 20 साल की CAGR रिटर्न की कंपैरिजन करेंगे तो निफ्टी IT का है 16.6%, निफ्टी 50 का है 14.7%, जबकि निफ्टी 500 का है 15.5%। मतलब कि पिछले 20 साल में IT ने लार्ज कैप एंड ब्रॉडर इंडेक्स दोनों से ज्यादा रिटर्न दिया है। और भारत में अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर और IT का पेनिट्रेशन अभी इतना नहीं है, इसमें काफी सारा ग्रोथ पोटेंशियल अभी बाकी है। तो जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ता जाएगा हम और अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। और इसीलिए वाइटॉक कैपिटल म्यूचुअल फंड्स के द्वारा उसका एनएफओ लॉन्च किया गया है, वाइटॉक कैपिटल डिजिटल भारत फंड, जिसका बेंचमार्क इंडेक्स है BSE टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स, उसके वेटेज और उसकी कंपनीज की बात करें तो टॉप पर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टिंग, जिसका वेटेज है 74.9%, करीब 75% वेटेज इसका है, जिसकी कंपनीज है टोटल 11। दूसरा है टेलीकॉम, सेल्यूलर एंड फिक्स लाइन सर्विसेज, जिसका वेटेज है 20.4%, इसकी कंपनीज है 4। फिर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर 2.2%, 2 कंपनीज हैं। उसके बाद में टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड एसेसरीज, फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीबिशन, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, इंटरनेट एंड कैटलॉग रिटेल्स, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एंड अदर टेलीकॉम सर्विसेज, जिसका टोटल वेटेज है 100 और जिसमें टोटल 27 कंपनीज इंक्लूड हैं। अगर मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो लार्ज कैप का वेटेज होता है 85%, 7 कंपनीज। मिड कैप का वेटेज होता है करीब 12%, कंपनीज है 9। और स्मॉल कैप का वेटेज है 3.2% और कंपनीज है 11। तो ये है BSE टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसके वेटेज के बारे में। तो बात करेंगे हमारे एनएफओ में एसेट एलोकेशन से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर 80 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है BSE टेक इंडेक्स के इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। 20% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है अदर देन टेक कंपनीज के स्टॉक में, और 20% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, और 10% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इक्विटीज में। इसी में से कोई अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाकर इस एनएफओ का पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। बात करेंगे फंड डिटेल्स की। तो एनएफओ पीरियड है 20 सितंबर से 4 अक्टूबर। ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो इन्वेस्ट करने वाली है टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज में। प्लान अवेलेबल है डायरेक्ट एंड रेगुलर, ऑप्शन अवेलेबल है, सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन अवेलेबल है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट की बात करें तो लमसम के लिए मिनिमम 500 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। SIP 100 रुपए की SIP आप शुरू कर सकते हैं वीकली, फॉरनाइटली एंड मंथली फ्रीक्वेंसी में। 500 रुपए की SIP आप क्वार्टरली SIP कर सकते हैं। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट से 1 महीने के अंदर अगर कुछ भी रिडम्पशन या स्विच
स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। 1 महीने के बाद कुछ भी रिडम्पशन स्विच करने पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। फंड मैनेजर की बात करें, इक्विटी का पोर्शन संभालेंगे मिस्टर रमेश मंत्री, मिस तृप्ति अग्रवाल एंड मिस धीरेश पाठक, एंड डेट का पोर्शन संभालेंगे मिस्टर पीयूष बरनवाल। और बेंचमार्क इंडेक्स है बीएसई टैग टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो दोस्तों यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है 0.005%। इस स्कीम का रेगुलर एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक। जैसे जैसे ईयूएम बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। इस स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, मतलब कि आपको एटलीस्ट 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्कीम सूटेबल है। इस स्कीम का टैक्सेशन एप्लीकेबल है इक्विटी का, और इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों ये थी जानकारी NFO रिव्यू व्हाइट ऑक कैपिटल डिजिटल भारत फंड के बारे में। अगर आपको ये NFO रिव्यू पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.